चल पड़ी है बीजेपी से? बीजेपी की क्या, कांग्रेस का क्या मुकाबला करेगी? बीजेपी तो खत्म होने जा रही है अब। वैसे भी फर्क पड़ेगा, जनता थोड़ी साथ देगी उनका। सर आपको नुकसान नहीं होगा देवनी नेहरा से? देखिए ऐसा है, जनता सब समझती है कि कभी कहीं से कभी कहीं से कभी कहीं से, और चाहे जैसे बात करके अगर वो जनता के बीच में जाते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, तो उसको जनता अपना समर्थन नहीं देती है। जनता उसी को समर्थन देती है जो लोग जनता के बीच में रह करके जनता की बात करते हैं और जो स्थायी होते हैं, जनता के मुद्दों की बात करते हैं। ऐसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अभी यहाँ, ऐसे लोगों को समर्थन नहीं। झुंझुनू और रामगढ़ सीट में परिवारवाद का आरोप लग रहा है। ब्रजेंद्र ओला सांसद, उनके बेटे हम तो पहले ही देते आए परिवारों को। बीजेपी कह रही थी, बीजेपी ने पिछले कांग्रेस की सरकार के समय जो भी लोग चुनाव हुए, उसमें एक राजसमंद को छोड़ करके कहीं नहीं दिया कि हम परिवारवाद को नहीं देंगे। और आज जगमोहन मीणा जी बहुत मोटा उदाहरण है, बहुत परिवारवाद का बहुत मोटा और बहुत बड़ा उदाहरण है। चाचा, भतीजा, डॉक्टर साहब, सब लड़ रहे हैं। कांग्रेस की राह पे चल पड़ी है बीजेपी से? बीजेपी की क्या, कांग्रेस का क्या मुकाबला करेगी? बीजेपी तो खत्म होने जा रही है अब। वैसे भी किरोड़ी और आपका साधु भाई वाला रिश्ता खत्म हो गया कहीं? कैसे? जिस तरह से बयानबाजियां हो रही है एक तरफ से। मैं तो, वो मेरे खिलाफ है, मैं उनके खिलाफ हूँ। हमारी आइडियोलॉजी कभी मिल ही नहीं सकती जिंदगी में। चुनाव से पहले आपने कहा वो बीजेपी मुख्यमंत्री जी को हटा रहे थे, हम भी हटा रहे हैं, तो साडू हो गए। और क्या है, सर, हम भी वो उसी काम में लगे थे। तो साडू भाई मान गए क्या भाई साहब? मान क्या गए, वो इसी काम में लगे हुए। आपने सुना नहीं किरोड़ी जी का एक बयान कि मेरा प्रमोशन होगा और बेडम का प्रमोशन होगा? तो कैबिनेट से ऊपर प्रमोशन मुख्यमंत्री का ही होता है। कैबिनेट बनाने से कोई प्रमोशन होता है क्या? सर हो सकता है तीसरा उप मुख्यमंत्री बन जाए राजस्थान में। उप मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री होता है, इससे ऊपर कुछ नहीं होता। दोनों को पूछ लो कितनी चलती, तो उप मुख्यमंत्री है ना। कैबिनेट मंत्री जितनी में नहीं चलती, राज्य मंत्री जितनी चलती। सर गहलोत साहब और पायलट साहब इकट्ठे आएंगे सर एक मंच पे प्रचार? सारे एक मंच में ही है भाई साहब। रोजाना दीपावली की रामाश्यामा होती है, सब एक साथ ही है। महाराष्ट्र में एक साथ ही है। अपन चलेंगे दोनों एक साथ, चाय नाश्ता करवाऊंगा साथ बैठे। बीजेपी ने यूपी में सातों सीटों के ऊपर क्या तैयारी? क्यों नहीं, कहाँ जाएंगे, क्या सब जगह ही जाएंगे। साथ के अलावा तो अभी जाने का कोई मतलब नहीं है। सातों जगह हमारी टीमें लगी हुई हैं, कार्यकर्ता लगे हुए हैं, पदाधिकारी लगे हुए हैं। हम खुद भी जाएंगे, सारे लोग आएंगे जो स्टार प्रचारक हैं या जो लोकल लीडरशिप है, वो सब पूरे चुनाव में मुस्तैदी के साथ में काम कर रही है और अच्छे परिणाम आए। सर यूपी से एक नारा निकला, आपने भी सुना होगा, बटोगे तो कटोगे। इत्तेफाक रखते हो? इनके पास सामान ही इतना ही है, लड़ाओ भिड़ाओ, इस तरीके की धार्मिक उन्माद फैलाने की बातें करो। इनकी कोई नीति नहीं है। इनका एक ही काम है कि आप तो हिंदू मुस्लिम करो और अपनी राजनीतिक रोटियां सेको, जो अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अब खत्म हो गया इनकी बात। सर नरेश मीणा का भी निष्कासन नहीं हुआ, क्या वो प्राइमरी मेंबर नहीं है? जिला कांग्रेस कमेटी से जो ही प्रस्ताव आएगा उसके 30 मिनट के अंदर फैसला हो जाएगा। क्या प्राइमरी मेंबर है नहीं है? तो हमने पट्टा पहनाया था तो कांग्रेस में तो है ही, अब कैसे मना कर दूं? मैंने खुद नहीं पहनाया था। लेकिन वहां के लोकल ब्लॉक अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी, किसी भी संगठन के वहां से जो ही आएगा क्यों ही हम कार्रवाई करें। सर उन्होंने केसी मीणा जो वहाँ के कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनको लेकर और हरीश मीणा को लेकर कई गंभीर बातें कही। फालतू की बातें सब बकवास। तो पैसा लेके भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के प्रोपोगंडे फैलाती रहती है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। कांग्रेस में ईमानदारी से टिकटें मिलती है, कभी भी कांग्रेस में बीजेपी की तरह इस तरीके का खेला नहीं होता। तो भाई साहब झुंझुनू के अंदर लगातार है एक विशेष समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। उनका ये कहना है कि बीजेपी हो या कांग्रेस कोई भी दल हो, यदि हमारे समुदाय विशेष को मौका नहीं दिया जाता प्रतिनिधि, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो फॉर्म भरा था उन्होंने ईमानदारी के साथ में अपना स्व विवेक से फॉर्म उठा लिया और वो ओला जी के साथ में है, अमित ओला जी के साथ में प्रचार कर रहे हैं पूरी तरीके से। वहां कांग्रेस का वोटर नेता एक भी कांग्रेस के खिलाफ काम नहीं गोधरा को लेकर के जो एजुकेशन सिस्टम से चैप्टर हटाए गए थे, उसकी हकीकत क्या है? कब किया गया इनका? आप कहते हैं आपके समय एनसीईआरटी लागू कर दिया गया था और अभी ये चैप्टर पाठ्यक्रम है ही नहीं, पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो दिलावर जी बता नहीं पाएंगे, उनको नॉलेज नहीं है। 10 महीने हुए हैं अभी इनको।
तो अभी दूसरे कामों में लगे हुए हैं। शिक्षा विभाग पे जब फोकस करेंगे तो ध्यान में आएगा। ये भारत सरकार बुक्स खरीदने के लिए संस्था के माध्यम से फंड देती है और उसके माध्यम से वो पुस्तकें खरीदी जाती हैं, लाइब्रेरी में रखी जाती हैं, जिससे बच्चे पढ़ सकें। ये मेरे समय में 11 करोड़ रुपए का फंड आया था। हमने ये किताबें नहीं खरीदी थी, एक बात। उसके बाद में जब इनका शासन आया, कल्ला जी ने भी नहीं खरीदी, इनका शासन आया तो आनंद फानन में इन्होंने जो किताबें खरीदी हैं, उन किताबों में से कोई पुस्तक है जो ये जो चर्चाएं चल रही हैं। तो मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई हमने वापस मंगाया, इतने से वो बच नहीं सकते। खरीदी उन्होंने ही है, उनके समय में ही खरीदी गई है। उनको ध्यान रखना चाहिए था इस तरीके की पुस्तकें बच्चों में नहीं बंटनी चाहिए। ये सुनिश्चित करने का काम इस सरकार का है, वो भी डोटासरा का नहीं है। उन्होंने एक बात कही थी कि उन्होंने ही ये किताबें छांटी थी, इन्होंने अनुमोदन किया था। वो सार्वजनिक रूप से मंत्री हैं आज, तो मंत्री हैं तो सारा रिकॉर्ड उनके कब्जे में है, उनके अधिकार क्षेत्र में है। उनको बताना चाहिए कि ये गोविंद डोटासरा के ये हस्ताक्षर हैं और ये इन्होंने अनुमोदन किया था। तब मैं आपके सामने दोबारा आकर के और जो मुझे कहना कह दूंगा, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है। उनके समय में वो किताबें खरीदी गई, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उसे को ठीक कैसे किया जा सकता है इस दिशा में उनको बात करनी चाहिए, अनर्गल आरोप लगाने के बजाय। सर, अधिकारियों के हवाले से बात सामने आ रही है कि बाजरे पर जो एमएसपी की बात कर रहे थे, 4000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमएसपी के नहीं दिए, इसलिए 2670 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से नहीं खरीदा जा पा रहा है। केंद्र एमएसपी के लिए पैसा नहीं दे रही है। इन्होंने संकल्प पत्र में क्यों लिखा? बीजेपी का संकल्प पत्र है ये, और बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, तो जिम्मेदारी तो इन्हीं की बनती है। इन्होंने सोच समझ के नहीं लिखा था क्या? भजनलाल जी तो उस वक्त उस भूमिका में थे ही नहीं कि लिख दें। इसलिए बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनके द्वारा तैयार किया गया है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा करें। ये कह करके कि केंद्र सरकार नहीं दे रही है, तो फिर ये यमुना वाला पानी कैसे दे देंगे, ईआरसीबी कैसे दे देंगे, जिलों को खत्म करने की छूटें कैसे दे देंगे, वन स्टेट वन इलेक्शन की कैसे इनको संशोधन करके दे देंगे। तो ये कहना किसानों के साथ में धोखा है। तो मिड डे मील में कैसे मिलेगा बच्चों को श्री अन्न? कब मिले रहा है? तो वो दूध ही बट रहा है, वो दूध ही चालू रह रहा है। वो तो मंत्री जी ने यूं ठोक दिया, उनके पास फाइल ही नहीं, सीधी चली गई और जाकर के वो दूध का दूध है। वो तो वो बताएं कि जब मोटा अनाज की बात कर रहे थे तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो बताएं कि मोटा अनाज कब से मिलेगा और कैसे मिलेगा। मैं तो हूं नहीं मंत्री, या मेरी सरकार तो है नहीं कि मैं बता दूं कि मोटा अनाज ऐसे मिलेगा साहब। ये दूध की मलाई नहीं मिल रही थी क्या उनको, इसलिए उन्होंने पता नहीं भाई, इतनी छोटी बात मैं करता नहीं। सर, कल एक टाइगर को पीट करके मार डाला, मतलब अब भाई सरकार में, इस सरकार के समय में ये तो पोपाबाई का राज है। ये तो अपने आप ही चल रही है, कोई चलाने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर लेपर्ड 9-9, 10-10 व्यक्तियों को मार रहा है, आदमी टाइगर को मार रहे हैं, कोई धनी दोरी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए तो हम बार बार ये बातें कर रहे हैं कि भाई ये जो वादे किए थे और आज किसान की जो आवश्यकता है उसकी फसल ही अगर बुआई ढंग से नहीं होगी, बिजली नहीं मिलेगी, तो फिर उसके बाद में आपके ये जो भाषण है, हेलीकॉप्टर, बड़ी बड़ी बातें, ये दुपट्टा, ये किस काम में आएंगे बताओ? किसान के तो काम में आ नहीं रहे। कल सातों विधानसभा क्षेत्रों में वो दुपट्टा वाला तो देखने को मिला आपका। सर, ये शिक्षा बीजेपी विभाग को नींद ही नहीं आ रही है इस चक्कर। शिक्षा विभाग के द्वारा 35 हजार रुपए का बोनस देने की बात कही जा रही थी कुछ जो कर्मचारी हैं उनको, और वो पैसा जो है जो एग्जाम्स करवाने के लिए जो पैसा लिया गया था स्टूडेंट्स में से, कहा जा रहा था, ऐसा आरोप लग रहा था कि उनमें से पैसा बोनस में बांट दिया भाई गया। शिक्षा विभाग के बारे में शिक्षा मंत्री को पता नहीं, मुख्यमंत्री को पता नहीं। तो आप ही कभी कोई बात पूछो शिक्षा विभाग के बारे में तो अधिकारियों के साथ में चर्चा करना, जिससे सही इनपुट आ सके। सर, बाल मुकुंदाचार्य का एक विषय सामने आ रहा था, जिस तरह से उन्होंने जगह जगह जाकर एक तरह से आरोप ही लग रहा था कि मस्जिद के अंदर घुस गए, औरतों के साथ अभद्र व्यवहार किया। क्या कहना है आपका उसके बारे में?
क्या बताऊं उनके लिए, आप बताओ। वो एमएलए हैं, जनप्रतिनिधि हैं और इस तरीके की बचकानी हरकतें करते हैं। समझ से परे है कि कोई अंकुश लगाने वाला उन लोगों पे है कि नहीं है, मुख्यमंत्री या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी या पार्टी हाईकमान। उनको सोचना चाहिए कि इनको विधायक बनाया है, इंटरनेशनल हिंदू मुस्लिम करने का कोई एजेंडा उनको नहीं दिया गया है कि आप झगड़े कराओ, उन्माद फैलाओ। तो उनको खुद को भी सोचना चाहिए और बीजेपी को उनके ऊपर उनकी जो अवांछनीय गतिविधियां उसके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा दीपावली के ऊपर। क्या आपको लगता है सर, हसनपुरा का जिस तरह से नाम बदल दिया, जनाना अस्पताल का नाम बदल दिया, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रही है चुनाव से पहले? अब भाई इनके पास एजेंडा ये दूसरा है ही नहीं। दिल्ली वालों से बात कर लो चाहे जयपुर वालों से बात कर लो, दूसरा कोई एजेंडा ही नहीं है इनके पास। सर, अभी भी बात करना चाहिए, एक महिला को लेकर बैठे कमिश्नरेट में और उनका आरोप है कि लव जिहाद हो रहा है, तो हर बार इस तरह की चीजें लेके आते हैं। मैं कह रहा हूं ना, वो एक विधायक